श्री राम दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं ग्रह नक्षत्रों के बारे में। और दोस्तों, आज के टाइटल में मैंने लिखा है कि 15 साल की अग्नि परीक्षा। जी हाँ, और अग्नि परीक्षा के बाद शुभ दिनों की जबरदस्त शुरुआत होने वाली है। इस बात को नोट करना और वीडियो बिल्कुल अंत तक देखने का प्रयास करना। दोस्तों, जो ग्रहों का गोचर चल रहा है, जो ग्रहों का राशि परिवर्तन इस समय है, अद्भुत गोचर है। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में आज हम विस्तृत जानकारी देंगे और लगभग कई ग्रहों के बारे में आज जानकारी देंगे। दोस्तों, इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं कि 15 साल से यानी 2009 से, जी हाँ, अब तक का जो समय था, इस राशि पर जो घड़ी थी, जो वक्त चल रहा था, जी हाँ, कई काम रोक दिए इस समय ग्रहों ने। जी हाँ, कई हमारे प्रिय जातकों की फैक्ट्रियां तक बंद हो गई हैं। दोस्तों, कई लोगों के पास भारी कष्ट हुआ है। कुछ एक लोग की बात नहीं कर रहे हैं, कई लोगों ने, कुछ भाग्यशाली लोग रहे जिनकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति ठीक ठाक रही है, उनको तकलीफ नहीं हुई है, कम तकलीफ हुई है। जी हाँ, यह जिनके शनिदेव महाराज बहुत अच्छे रहे उनको अच्छा रहा होगा। बाकी के दोस्तों बता दो कि यहाँ पर कम से कम 70% लोगों के लिए बड़ा जीवन में संकट रहा। दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूं कि 7 साल शनि महाराज ने कई राशियों पर, जी हाँ, 7.5 साल संकट दिए। और दोस्तों, मैं अब बता दूं इस समय शनिदेव महाराज का यह गोचर काल बहुत ही लाभकारी है। और जो शनिदेव महाराज की शरण में रहेंगे, जो न्याय और धर्म पर चलेंगे, उनको दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। जी हाँ, उनके लिए हमेशा अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। उनके बंद पड़े हुए, ठप पड़े हुए व्यापार चालू होंगे। जो व्यापार में उनको घाटा हुआ, परेशानियों का सामना उनको करना पड़ा, जिनको 2 पैसे की उम्मीद अब नहीं थी, उनके भी दिन बहुरेंगे। जी हाँ, इस बात का दोस्तों नोट करना कि जो बहुत कष्ट झेला है, बहुत दिक्कतों का सामना किया है। जी हाँ, और इस समय यह राज, मैंने कई लोगों को बताया, इस समय राहु का राज आ गया है, केतु का शासन चलने वाला है, शनिदेव महाराज का शासन चलने वाला है। जी हाँ, तो दोस्तों, जो दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, वह परेशानियां इस समय आपके जीवन से मुक्त होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, ग्रहों का गोचर कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैं बता दूं कि सबसे पहले मई के महीने में मैंने चर्चा की थी कि बुध महाराज ने 7 मई को, जी हाँ दोस्तों, और राशि परिवर्तन किया था। वहीं पर सेनापति मंगल के घर पर पधारे हुए थे। जी हाँ, और दोस्तों, मंगल क्या है? मंगल आपके धन के कारक हैं। जी हाँ दोस्तों, मंगल आपके व्यापार के कारक है, यानी व्यापार के भाव में बुध महाराज का खुद को जाना। जी हाँ, जो व्यापारी थे उनका समय बदल चुका है। अब आपके ग्रहों में क्या क्या स्थिति बदलने वाली है, इस बात का ध्यान से आप गौर से आज की बात को सुनना, क्योंकि गुरु ग्रह किस तरह से बदल रहे हैं। गुरु जो है भाग्य भाव में विचरण करने जा रहे हैं दोस्तों, और 14 मई से इन्होंने प्रारंभ कर दिया। यह गोचर आपके लिए बहुत भाग्यशाली है। इसी तरह से जो पिशाच योग की मैंने चर्चा पहले की थी, तो पिशाच योग भी खत्म हो गया है दोस्तों। और 18 मई, जो कल 18 मई को ऐसा योग बना है कि राहु महाराज का राशि परिवर्तन हो चुका है और अपने मित्र के राशि में शनिदेव महाराज। जी हाँ, और इस परिवर्तन से आपको हर तरह से कई संकटों से मुक्ति मिलने जा रही है, क्योंकि कुंभ राशि अपने मित्र की राशि में विराजमान हो चुके हैं। यहाँ पर आपको फलों की झड़ी लगाने वाले हैं दोस्तों शनिदेव महाराज और राहु महाराज। और मैं बता दूं आपको कि कैसा इस समय योग केतु के बारे में दोस्तों मैं चर्चा अवश्य करूंगा, वीडियो में ध्यान से सुनना। केतु कोई मामूली ग्रह नहीं है, केतु मोक्ष के कारक ग्रह है, केतु धर्म के ग्रह है। केतु की जब कृपा होती है तो शनिदेव महाराज आपको ऑटोमेटिक फल प्रदान करते हैं, क्योंकि केतु इस समय अच्छे है। केतु ने जो राशि परिवर्तन किया है वह दोस्तों एक घर पीछे, यानी जन्म कुंडली में, जो बता दूं कि 5वें घर में केतु का राशि परिवर्तन हुआ है। और दोस्तों, यह परिवर्तन कैसा है, ध्यान से सुनना, क्योंकि इनका जो परिवर्तन हुआ सिंह राशि में हुआ है। और दोस्तों, यह 5वां घर किस चीज का है? बुद्धि का है, संतान का है। दोस्तों, संतान के लिए बहुत ही उत्तम है केतु महाराज। टेक्निकल शिक्षा का है, जो भी हमारे भाई बहन टेक्निकल क्षेत्र में, टेक्निकल शिक्षा में, उनके लिए बहुत अच्छा भाग्य उदय होने वाला है, भाग्य के दरवाजे खुलने वाले हैं
निश्चित रूप से इस बात को आप ध्यान दीजिए। बुद्धि का आपका विकास होगा और भाग्य आपका पूरा साथ देने वाला है। इसी तरह राहु महाराज ने जो राशि परिवर्तन किया है, राहु महाराज जो कुंभ राशि में इनका प्रवेश हुआ है शनिदेव महाराज की राशि में, तो दोस्तों ये 11वें घर में, जी हाँ, अभी तक 12वें घर में थे। 12वां घर किस चीज का होता है? 12वां घर विदेश का अवश्य है, लेकिन जेल का भी है। इस बात को नोट कर लेना, क्योंकि 12वां घर जेल का भी है और भोग का भी है दोस्तों, शमन का भी है, खर्चे का भी भाव है। और अब जब एक घर पीछे आए हैं राहु महाराज, तो इस बात को आप देख लेना ज्योतिष शास्त्र में, किसी भी योग ज्योतिषी से पूछना कि यह 11वां भाव किस चीज का है। यह लाभ का है मित्रों, यह इच्छा पूर्ति का है। यहाँ पर हर आपकी इच्छा की पूर्ति होगी निश्चित रूप से। ये पुत्र का है, यहाँ पुत्र इत्यादि। ये वधू का भी घर है, जी हाँ। तो यह बहुत अच्छा राहु महाराज का परिवर्तन है। केवल राहु महाराज भ्रमित करते हैं, जो इनके भ्रम के जाल में नहीं फंसता है वह निश्चित काफी ऊंचाइयों पर पहुंचता है। और यह वक्त आ गया है 18 वर्ष बाद, जी हाँ, 18 वर्ष बाद पुनः लौटे हैं राहु महाराज शनिदेव महाराज की राशि में, जी। तो दोस्तों वीडियो बिल्कुल आगे आप ध्यान से सुनना, वीडियो बहुत अच्छी है, क्योंकि यह पिशाच योग जो हट रहा है, यहाँ पर फलों की अद्भुत झड़ी लगने वाली है। यही ग्रह आपको देंगे, छप्पड़ फाड़ करके देंगे। और मित्रों बता दूं, शुक्रदेव महाराज भी 31 मई को अपनी राशि बदल करके, दोस्तों अभी शुक्र महाराज उच्च राशि में विराजमान है, मीन राशि में, और उन्होंने कदम रखा है। तो यहाँ पर रोग ऋण और शत्रु पर आपको विजय अवश्य प्राप्त कराएंगे। और आपके हर जो न्यायालय मुकदमे चल रहे थे, न्यायालय में जो लोग वर्षों से परेशान चल रहे थे मुकदमों से, उनको छुटकारा मिलना निश्चित है। शुक्र भगवान बाबा शुक्रदेव महाराज दैत्यों के गुरु अवश्य है, पर मित्रों गुरु गुरु होता है, ऐसा नहीं गुरु दैत्य गुरु है तो वह आपके लिए बहुत लाभकारी है। क्योंकि आज के युग में शुक्र महाराज की बड़ी कृपा है इस संसार में। यहाँ पर शुक्र यश वैभव के हर चीज के कारक ग्रह माने जाते हैं, और यहाँ पर आपको अद्भुत कौशल दिखलाएंगे शुक्र महाराज। दोस्तों वहीं आपके जब केंद्र में आ जाएंगे 31 मई के बाद, उनका जबरदस्त प्रभाव आपको देखने को मिलेगा और अधिक आपको स्थिति काफी अच्छी स्थितियों में सुधार आने के संकेत नजर आ रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि जो मंगल महाराज 6 जून तक अपना नीच प्रभाव छोड़ करके लाभ स्थान में आकर के आपको पराक्रम, अद्भुत पराक्रम दिलवाएंगे, जी हाँ। लाभ के अनेकों मार्ग आपके खुलेंगे। आपके जीवन में दोस्तों नई उमंग आएगी, लाभ चारों तरफ से मिलेगा। अब ग्रहों की स्थिति बदल गई है, वह 15 साल की संकट आपके दूर होने वाले हैं। दोस्तों अवश्य जीवन में निश्चित उतार चढ़ाव आता है, इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, बड़े धैर्य की आवश्यकता है। सूर्य उदय होता है तो अस्त भी होता है। और दोस्तों सूर्यदेव भगवान के 3 रूप होते हैं, आपने देखा होगा, सभी लोग जानते हैं। जब सुबह सूर्यदेव भगवान उदय होते हैं कितने प्यारे लगते हैं, कितने सुंदर लगते हैं, और उनके समक्ष खड़े होने की इच्छा भी प्रकट होती है। सूर्यदेव भगवान का जब दूसरा रूप होता है दोपहर में, तो इस समय गर्मी का समय चल रहा है, दोपहर में सूर्यदेव भगवान आपको दुश्मन की तरह लगते हैं। इस बात का भी नोट करना, क्योंकि बहुत अधिक गर्मी होती है। उस संध्या के समय सूर्यदेव भगवान फिर पुनः अच्छे लगने लगते हैं, बहुत प्रिय लगने लगते हैं। इसीलिए मनुष्य के जीवन में कई तरह से मोड़ आते हैं, बदलाव आते हैं, तो इसमें बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल गुरु, माता पिता, बड़ों का आदर सम्मान करना सीख लीजिए। आपके जीवन में आधे से अधिक संकटों की गारंटी मैं लेता हूं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ रहा हूं, इसके पहले दोस्तों अपने सभी प्रिय जातकों से अनुरोध करते हैं, एक छोटा सा अनुरोध है कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, सब्सक्राइब करेंगे तुरंत आपके ऊपर बाबा भैरवनाथ की, हनुमान जी महाराज की कृपा होगी, क्योंकि कलयुग के देवता है हनुमान जी महाराज, बाबा भैरवनाथ जी। दोनों भगवान भोलेनाथ के रुद्रावतार हैं, भगवान भोलेनाथ के अंश हैं, और माँ जगदम्बा जी के प्रिय पुत्र हैं। तो दोस्तों हमारी बात समझ गए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुलदेवता को प्रतिदिन याद करो, चाहे देश में रह रहे हो चाहे विदेश में रह रहे हो, क्योंकि आधे से अधिक संकट हमारे भाइयों पर इसी कारण से है। उनकी पूजा अर्चना नहीं करते हैं कुलदेवी कुलदेवता, वो जानते तक नहीं है। अपने बुजुर्गों से, माता पिता, दादा दादी से अवश्य पूछिए और प्रतिदिन उनकी आराधना कीजिए। आराधना में कुछ नहीं है, केवल आपको धरती माता को प्रणाम करते उनको प्रणाम कर लेना है। सारे दिन आपका बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा कटेगा, और सभी देव आपकी मदद करेंगे।
कुलदेवी अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको आप पूर्ण भक्ति भाव से एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आधी से अधिक समस्याओं का समाधान आपका तत्काल होगा। और दोस्तों, वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं, इसके बाद ही कोई बड़ा निर्णय लें। क्योंकि जन्म कुंडली से मुझे सही सटीक जानकारी होती है कौन सा ग्रह हमारा किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, किस लग्न में जन्म हुआ है, कहां पर कौन से ग्रह विराजमान है। यदि कोई ग्रह हमसे नाराज है, हम उनके उपाय करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, ग्रह हमारे प्रसन्न होते हैं, शुभ फल हमें प्रदान करते हैं। दोस्तों, वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना कि यहाँ पर मैं बता दूं कि आपकी स्थिति व्यापार में बहुत अनुकूल है और आपके लाभ के दोस्तों मार्ग खुलते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि गुरु का भी राशि परिवर्तन हुआ है और गुरु ज्ञान, धन, मान, सम्मान, यश, वैभव की कारक है देवगुरु बृहस्पति। जी हाँ, और बाधाओं के घर में बैठे हुए थे तो अनेक बाधाओं का सामना आपको करना पड़ा है, इसमें कोई दोहराय नहीं है। अब गुरु महाराज आपके भाग्य भाव में बैठ चुके हैं और भाग्य भाव में विराजमान होकर के धन के दोस्तों कई अन्य मार्ग आपके खुलते हुए नजर आ रहे हैं। और गुरु देव बृहस्पति संतान भी देंगे यदि हमारे किसी जातकों को संतान की इच्छा है। जी हाँ, तो गुरु संतान भी देंगे, आपके मान सम्मान को बढ़ाएंगे और आपके पराक्रम भाव को देखेंगे। जी हाँ, पराक्रम भाव को देखेंगे, इसमें वृद्धि कराएंगे, आपका हौसला बढ़ेगा। दोस्तों, निश्चित रूप से ज्ञान की भी वृद्धि होगी, यहाँ संतान की भी प्राप्ति होगी आपको और संतान आपकी यशस्वी बनेगी, ज्ञानवान बनेगी। और गुरु देवगुरु बृहस्पति का यहाँ पर अद्भुत प्रभाव आपके ऊपर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, नई नई खुशखबरियां आएंगी आपके जीवन में। जी हाँ, और यहाँ पर बता दो कि विदेश का यह भाव है और धन का भाव है, संतान का भाव है और ज्ञान का भाव, यह जागृत होगा। जिनके काम विदेशों में चल रहे हैं, देश में भी, अपने प्रदेशों में भी चल रहे हैं, उसके देवगुरु बृहस्पति कारक ग्रह है और प्रदेश के काम बनाएंगे। आपके विदेशों के जितने भी वीजा इत्यादि से और कई इंपोर्टेंट आप कागज पत्रों से परेशान थे, जितने अन्य कार्य थे, वह इस समय सब बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर धन की बरसात होगी। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान, संतान, शिक्षा, एजुकेशन, इसको सब देख रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। और पिछले जन्म के कर्मों का भी यहाँ पर आपका हिसाब होगा, क्योंकि आपने जो अब तक अच्छे कर्म किए हैं और पिछले जन्मों के जो कर्म हैं दोस्तों, इसमें यहाँ पर आपको जो लाभ अब तक प्राप्त नहीं हो पा रहा था वह लाभ प्राप्त होगा। जी हाँ, और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपके जो 15 वर्षों से कार्य रुके हुए हैं वह कार्य निश्चित रूप से पूर्ण होते हुए दिखाई दे रहा है। दोस्तों, परिवार में आपने काफी तनाव झेला है, इस बात को भी आप नकार नहीं सकते हैं। परिवार में काफी समस्याओं को आपको झेलना पड़ा है, जिससे भी आप कोई बात करते थे तो आपकी बात को कहीं भी कोई अच्छे से लिया नहीं जाता था, कोई आदर नहीं करता था, कोई सम्मान नहीं करता था। कई बार आपके जीवन में ऐसा मौका आया कि आप अपने जीवन से ऊब तक गए। कई बार आपने ऐसे गुप्त एकांत में बैठ करके सोचा भी है कि ऐसा जीवन जीने से तो अच्छा है कहीं अन्यत्र चले जाए या कहीं यहाँ से बाहर चले जाए। अब कई चीजें हैं, वो सब चीजों को मैं जाहिर नहीं करूंगा, लेकिन आपके जीवन में कई ऐसे मौके आए हैं जिनमें आपने के अंदर बहुत निराशा, अधिक से अधिक निराशा आपको प्राप्त हुई है। मित्रों, समझ लीजिए कि वह समय आ गया है, अब इच्छा पूर्ति का समय आ गया है, क्योंकि राहु का 11वें घर में आना, यह इच्छा पूर्ति का घर है। 11वां भाव, यहाँ पर पुत्रों से जो आपको संकट था, जो आपको पुत्रों द्वारा कष्ट मिला है, जीवन में कई कष्ट मिले, जिस कार्य के लिए आपने अपने पुत्रों से कहा उस बात को आपको नहीं मानी, वह अपने आप से कई कार्यों में आगे बढ़ते रहे, जिससे आपको मानसिक काफी कष्ट झेलना पड़ा है। वह समय दोस्तों गया, अब अच्छा समय आपका आने वाला है, इस बात का ध्यान रखना। और मैं कुछ ऐसे 2-4 मंत्र आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में।
बहुत भारी नहीं है। केवल आपको 5 बार, 11 बार, 2 बार, 1 बार, जितने बार आपकी श्रद्धा हो, जब आप पूजा के समय पर बैठते हैं तो केवल 2 बार, 3 बार, 5 बार भी यदि आप स्मरण करते हैं, तब भी आपके जीवन में बहुत संकट होंगे। ये जो बहुत संकट आए थे वह संकट आपके दूर होंगे। सॉरी दोस्तों, क्षमा करना, कष्टों से आपको छुटकारा मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि यह वह समय है कि देवगुरु बृहस्पति महाराज अतिचारी अवस्था में हो रहे हैं। दोस्तों, यह साल आपके लिए बहुत उत्तम है, क्योंकि जहां पर वो 1 साल के नहीं 8 साल के लिए अतिचारी अवस्था में है। मैंने कई वीडियो में बताया है। अब जो 1 वर्ष में जिस कार्य को करते थे उस कार्य को केवल 5 महीने में करेंगे। तो यह दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा समय है और 3 गुना तेज रफ्तार से देवगुरु बृहस्पति महाराज दौड़ेंगे। तो यहाँ पर कई दुष्प्रभाव भी होते हैं और कहीं शुभ प्रभाव भी होते हैं। तो इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं, क्योंकि भाग्य भाव में विराजमान है, जिस वजह से भाग्य भाव में विराजमान है तो यहाँ पर आपको लाभ ही मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और देवगुरु बृहस्पति महाराज की आराधना करिए, लक्ष्मी भगवान की आराधना करिए, आपको धन धान की कभी कमी नहीं होगी। मैं तो कहता हूँ सभी देवों की आप आराधना करिए, जितना आपको समय मिल जाए। मैं नहीं कहता हूँ कि एक माला और आप पितृ देवता के नाम से आप उनको जपें, ऐसा नहीं है। आप 5 बार, 11 बार लक्ष्मी भगवान का याद करिए, हनुमान जी महाराज को याद करिए, प्रभु श्री राम जी महाराज की जय बोलिए, भाई लक्ष्मण महाराज की जय बोलिए, भाई शत्रुघ्न महाराज की जय बोलिए, भाई भरत जी की जय बोलिए, राधे कृष्णा की जय बोलिए, माँ जगतजननी माँ जगदम्बा की जय बोलिए, बाबा भैरवनाथ की कीजिए, हनुमान जी महाराज, सभी देवों को हमें याद करने में, एक बार उनको स्मरण करने में प्रतिदिन क्या जाता है। हमारे कौन सा देव कब मेरे भक्त पर काम आ जाए। जी हाँ, सभी का आदर करिए। ऐसे ही अपने बड़ों का, माता पिता का आदर करिए। मैं निश्चित रूप से कहता हूं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपके पास धन को लेकर के, संतान को लेकर के जिस प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, उन समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। यदि आप गुरु का सम्मान, पिता का सम्मान जिस दिन से आप करना प्रारंभ कर देंगे, करते होंगे, मैं मानता हूं सभी लोग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी कारण से रहकर आप उनका अपमान भी करते हैं। जी हाँ, इस बात का ध्यान रखिए। परिवार में कई तरह की परिस्थितियां होती हैं। अब मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, आप सभी लोग समझदार हैं। तो बस मेरा आपसे हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि अपने भाइयों का, अपनी बहनों का आप पूरी तरह से माता पिता का आदर करिए, सम्मान करिए। जिस लायक हैं आप, उस लायक उनकी सेवा अर्चना कीजिए। निश्चित आपकी तरक्की में कोई बाधा नहीं आ सकती है। किसी की औकात नहीं है कि आपकी तरक्की में बाधा उत्पन्न कर दे। दोस्तों, कष्ट आते हैं जब हम हर बात को याद करते हैं। मैं यही कहूंगा आपसे कि जैसे एक कहावत है कि सुख में सुमरन जो करे तो दुख काहे को होए। हमारी बात को समझना कि सुख में सुमरन जो करे तो दुख काहे को होए, क्योंकि लोग अधिकतर दुख में ही सुमरन करते हैं भगवान को। तो ये मत समझो आप सुखी है, सुखी आप भगवान को भजन करिए, आराधना करिए और सुख आएगा आपके जीवन में। यहाँ पर दोस्तों आपको रोग से निजात मिलेगी, ऋण से निजात मिलेगी, शत्रुओं से, तो छुपे छिपे शत्रुओं से जो आपको बाधाएं हो रही थी, निश्चित तौर से आपको मुक्ति मिलेगी। और आपको शनिदेव महाराज बम्फर आपकी मदद करेंगे। आपके शत्रुओं को दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर मारेंगे। इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर शत्रुहंता योग बन रहा है। तो यहाँ पर शत्रुओं पर आपकी विजय होगी और जबरदस्त लाभ के योग बन रहे हैं। शुभ फल आपको अवश्य प्राप्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारी बात समझ रहे होंगे आप, क्योंकि इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपसे केतु महाराज के बारे में चर्चा करूंगा, मात्र 2 मिनट ध्यान रखना। इसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। प्रिय दोस्तों, जो केतु महाराज का परिवर्तन है, केतु महाराज कहां पर पहुंचे हैं? केतु महाराज सूर्य भगवान की राशि में पहुंचे हैं। और किस राशि में पहुंचे हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखिए, सिंह राशि में। उस सिंह राशि के स्वामी है सूर्य ग्रह। तो इस बात का विशेष करके ध्यान रखिए। सूर्य देव क्या है? सूर्य देव दोस्तों इस विश्व में, इस संसार में, इस जगत में जो कुछ है सूर्य है। जिस दिन सूर्य देव भगवान यहाँ पर नहीं रहेंगे तो यहाँ पर कोई जीव जंतु नहीं रहेगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए। यानी इस पूरे विश्व को चलाने वाले, पूरे संसार के प्रत्येक प्राणी को जीवन दान देने वाले सूर्यदेव भगवान की विशेष कृपा है। तो केतु का परिवर्तन, केतु वैसे भी मोक्ष से जुड़े हुए हैं और मोक्ष ग्रह है और केतु मजबूती प्रदान करते हैं। केतु हमारे जीवन में ब्रेकर प्रदान करते हैं, ब्रेकर देते हैं। क्योंकि दोस्तों केतु, ब्रेकर का मतलब हमारा यह है कि परेशानियों से मुक्त हो जाए। रुकावट इसलिए दोस्तों कि ब्रेक, जहां पर यदि आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, रुकावट लीजिए और ठहरिए, इसके बाद आगे बढ़िए, तो आपको परेशानियों से आप मुक्त हो जाए। दोस्तों केतु हमारा माइंड है
माइंड जब बहुत काम करेगा और बहुत स्पीड से हमारा माइंड काम करेगा, जैसे स्पीड गति से गाड़ी चल रही है, तो केतु कहेंगे भैया कुछ देर रुक जाओ, यह ब्रेकर है, ठहर जाओ, समझ जाओ, ताकि आप कोई सामने जाकर यदि कोई जल्दी में जाओगे कहीं दुर्घटना ना हो जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। इस कारण से केतु आपको सुरक्षित करने के लिए ब्रेकर प्रदान करेंगे। जी हाँ, वह केतु है। दोस्तों, केतु का सिंह राशि में परिवर्तन आपकी इच्छाओं का स्थान है, और केतु कहते हैं कि मैं निवित्त मार्ग का अनुसरण कराता हूं, अर्थात इच्छाओं को छोड़ दीजिए और कहिए केतु आपको वहीं पर ले जाएंगे। केतु आपको शुभ परिणाम जहां पर आपको प्राप्त होंगे। जी हाँ, क्योंकि और केतु यह भी कहते हैं कि यदि आप अपने जीवन से बहुत परेशान हो गए तो सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। जी हाँ, जिस दिन आप ईश्वर के ऊपर छोड़ देंगे उस दिन आपके सारे कार्य बनते हुए दिखाई देंगे, वह केतु है। दोस्तों, केतु कहते हैं सब कुछ ईश्वर के हाथ में छोड़ देना। दोस्तों, और हर कार्य, क्योंकि केतु भ्रम नहीं है, राहु भ्रम है, वो केतु बिल्कुल आपको ईश्वर से जोड़ते हैं और मोक्ष की ओर ले जाते हैं और धर्म की ओर ले जाते हैं, और आपकी कामनाओं की पूर्ति ईश्वर आपको प्रदान करते हैं। इस बात का दोस्तों अब केतु बहुत, मैं आपको एक वीडियो स्पेशल बनाऊंगा। अब यहीं पर अपनी वाणी को देते हैं विराम, और दोस्तों अंत में फिर आपसे पुनः सभी प्रिय भाइयों बहनों से अनुरोध करते हैं कि काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए होंगे तो बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त करिए, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करिए दोस्तों, और कमेंट्स बॉक्स में पूर्ण भक्तिभाव से अपनी कुलदेवी, अपने कुलदेवता, अपने इष्ट देवता को सर्वप्रथम याद करिए, प्रणाम करिए। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे। पूर्ण भक्तिभाव से एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अपने मित्रों दोस्तों को अवश्य शेयर करना। सभी का कल्याण हो, सभी का लाभ हो। जी हाँ दोस्तों, 2 बार 4 बार 5 बार केवल मंत्रों का जाप करना है पूजा करते समय। जी हाँ, तो सूर्यदेव भगवान का यदि आप मंत्र जाप करते हैं तो सूर्यदेव भगवान जल अर्पित करते ओम घृण सूर्याय नमः। चंद्रमा भगवान का ओम सोम सोमाय नमः। मंगल भगवान का ओम अंगारकाय नमः। बुध ग्रह महाराज का ओम बुम बुद्धाय नमः। देवगुरु बृहस्पति महाराज का मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। शुक्र महाराज का ओम सुशुक्राय नमः। शनिदेव महाराज का ओम शम शनिश्चराय नमः। राहु महाराज का मंत्र ओम राम राहुवे नमः। केतु महाराज का मंत्र ओम कैम केतुवे नमः। इस बात का ध्यान रखना, यह 1 2 बार 5 बार जो श्रद्धा हो प्रतिदिन पूजा के समय में आप सभी हमारे 9 ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए 2 बार 5 बार जाप कर सकते हैं। जीवन में आपके संकट नहीं आएंगे किसी भी तरह से। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।